अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिल्ली डाइजेस्ट के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं फैजुल बारी। नाजरीन, कहने को तो पुलिस हमारी और आपकी प्रोटेक्शन के लिए, हमारी और आपकी हिफाजत के लिए होती है, मगर बात अगर मुसलमानों की हो तो शायद ये तरतीब, ये जो मामला है, ये अपोजिट हो जाता है। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ कि पिछले 30 साल से, और उसमें भी आखिरी के 7 सालों में, जिस तरह से देश में मुसलमानों को पुलिस ट्रीट करती है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। असम के नलगांव जिला के अशीकुल इस्लाम, इनकी स्टोरी बहुत दर्दनाक है और वो इसी तरफ इशारा करती है। अशीकुल इस्लाम के साथ 5 और भी लोगों की गिरफ्तारी होती है। उनकी गिरफ्तारी की वजह एक कस्टोडियल डेथ है। अब आप सोचिए कि जिस कस्टोडियल डेथ के बारे में बात कर रहा हूं, उसकी भी वजह एक कस्टोडियल डेथ है। असल में 21 मई को शफीकुल इस्लाम, जो पेशे से एक मछुआरे हैं, यानी मछली वाले हैं, मछली बेचने का और मछली का काम करते हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है और उनके ऊपर जुर्म यह बताया जाता है कि वो शराब पीकर के रोड पर बहक रहे थे। फिर उनको रिलीज करने के लिए, यानी उनको छोड़ने के लिए 10,000 रुपया रिश्वत मांगी जाती है। वो गरीब मुसलमान रिश्वत देने के लिए कासिर है, मजबूर है, उसको रिश्वत देने का पैसा नहीं होता है। बाद में पुलिस कस्टडी में उसकी डेथ हो जाती है। उसकी वाइफ का कहना है कि उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था, इसीलिए वो मार दिया गया, यानी उसका मर्डर हो गया। फिर उनके घर वाले और उनके परिजन और उनका परिवार बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और गुस्से से भरा हुआ एक भीड़ प्रोटेस्ट करते हुए पुलिस स्टेशन चला जाता है और पुलिस स्टेशन पर हंगामा होने लगता है। फिर तोड़फोड़ मच जाता है। अगले दिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन 5 लोगों को गिरफ्तार करती है और उनका जुर्म यह बताती है कि इन लोगों ने पुलिस स्टेशन को तोड़फोड़ करने में ये लोग इन्वॉल्व थे। इन गिरफ्तार लोगों में शफीकुल की वाइफ और उसकी एक बेटी जो 8वीं क्लास में पढ़ती है, उनको भी गिरफ्तार किया जाता है। आप ये सोचिए कि एक आदमी है, उसका यानी एक औरत है, उसका हस्बैंड मार दिया गया है, कस्टोडियल डेथ हुई है, पुलिस के हिरासत में उसकी मौत हुई है और उसकी वाइफ को और उसकी बेटी को अरेस्ट कर लिया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि उन जो फैमिलीज है, यानी जो 5 लोगों को अरेस्ट किया जाता है, उनके फैमिलीज के घरों को बुलडोज कर दिया जाता है, उनके घरों को तोड़ दिया जाता है, मसमार कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अशीकुल इस्लाम, जिन्हें पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था, उनके बारे में यह अपडेट दिया जाता है कि वो पुलिस कस्टडी से भाग रहे थे, जिसमें वो गाड़ी से गिर गए और उनका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गए। शफीकुल इस्लाम की डेथ भी पुलिस कस्टडी में होती है और झूठे तौर पे यह बताया जाता है कि उनका एक्सीडेंट हुआ है। शफीकुल इस्लाम के डेथ को एक्सीडेंटल डेथ कहा जा रहा है। अशीकुल इस्लाम की भी डेथ पुलिस कस्टडी में हो जाती है। यह डेथ कैसे हो रही है, इसको समझने के लिए हमें कुछ फैक्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। पिछले 1 साल में 47 ऐसे इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं जहां मुसलमान नौजवानों की अरेस्टिंग होती है और फिर उनके बाद जो है ये अपडेट दिया जाता है कि वो भागने की कोशिश कर रहे थे या बीमार थे तो हॉस्पिटल में या एक्सीडेंट होने में उनका इंतकाल हो गया है या इनकाउंटर कर दिया गया है। नाजरीन, वैसे तो कस्टोडियल डेथ की तारीख हिंदुस्तान में बहुत पुरानी है, जहां ऐसे ऐसे दर्दनाक अमवात हुए हैं जिनको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। यहां हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि इस तरीके के जो मौत हो रहे हैं उसका डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है नहीं। ये जो पुलिस वाले उनको मारते हैं, उनसे सवाल पूछा जा रहा है नहीं। वहां के एक बहुत प्रोमिनेंट लीडर हैं अजमल साहब, उनकी भी आप बात सुनिए। बड़ो दुख कथा আমি যদি এটা তার পক্ষে কোনো মাত্র ইয়ে করে কই দিব বলে একদম উগ্রবাদী বা এটোরে তার ঘৰত মই আজি পেপাৰত পঢ়িছো, তার ঘৰত 2টা বন্দুক ওলাইছে আৰু কিবা কি ওলাইছে। নম্বৰ 1 আমাৰ কোৱেশ্চন হ'ল, তেখেত সেই মানুহজনে কেনেকৈ জানিলে যে তাত গৈ শফিকুৰ ৰহমানৰ মাৰ্ডাৰ হৈ যাব পুলিচ থানাত? এইটো প্ৰি প্লান আছিল। तो हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि इस तरह की जो चीजें हो रही है उसका सॉल्यूशन क्या है और हमारी और आपकी क्या जिम्मेदारी है। क्या मुसलमान सिर्फ लाश उठाते रहेंगे या मुसलमानों के जो लीडर हैं और जो सेकुलर, सो कॉल्ड सेकुलर जमातें हैं, वो बस बयानबाजी करेंगे? तो बहुत जरूरी है कि चीजों को समझे और उसके हिसाब से काम करें। स्पेशल प्रोग्राम में इस वक्त इतना ही। मिल्ली डाइजेस्ट को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।